चक्का हम लोग होने नहीं देंगे। मुखिया संघ इसका घोर विरोध करेगा, चाहे जिस स्तर पे जाना होगा मुखिया संघ जाएगा और हम पूरा बिहार का चक्का जाम कर देंगे। कोरोना काल है इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। बिहार के मुखिया जी आंदोलन करेंगे, चक्का जाम कर देंगे, पूरे बिहार को जाम कर देंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा बिहार देखेगा। यह सारा आंदोलन इस चलते हो रहा है कि उनकी कार्यकाल को समाप्त किया जा रहा है और करोड़ों मुखिया का पैसा फंसा हुआ है, करोड़ों रुपए पैसे फंसे हुए हैं मुखिया जी का। और इसलिए मुखिया जी ने चेतावनी दिया है। मुखिया संघ के महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने चेतावनी दिया है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम बिहार में चक्का जाम कर ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। मुखिया संघ इसका घोर विरोध करेगा, चाहे जिस स्तर पे जाना होगा मुखिया संघ जाएगा और हम पूरा बिहार का चक्का जाम कर देंगे। कोरोना काल है इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन तेज करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, जो बहस आपने यहां छेड़ी थी, ठोक तंत्र पे छेड़ी थी कि मुखिया का कार्यकाल नहीं बढ़ना चाहिए, अफसरों के हवाले कर देना चाहिए, ऐसा बिहार सरकार ने भी इशारा दिया था कि मुखिया और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का जो है कार्यकाल बढ़ाया नहीं जाएगा और ये सारे संस्थाएं अफसरों के हवाले कर दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन बहाल करके उनके हवाले कर दिया जाएगा। जैसा कि कयास यह भी लगाया जा रहा था कि पंचायतों को बीडीओ के हवाले कर दिया जाएगा, पंचायत और प्रखंड को, और जिला को डीडीसी के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन और इस पर यहाँ पर ठोक तंत्र पे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके अपनी अपनी राय दी थी। कुछ लोगों ने कार्यकाल बढ़ाने की बात कही थी, कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं, कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाए और अफसरों के हवाले कर दिया जाए। जब यह बात हमारे मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष से पूछी गई, उनसे मैं जब बात किया तो उन्होंने जो बयान दिया है, जो कहा है, बहुत ही चौंकाने वाला बयान है और अपना दुख दर्द कहा है उन्होंने। दोस्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम दोनों तरफ की बातें आपके सामने पहुंचाएं। एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। आप लोगों का जैसा, ज्यादातर दर्शकों का, व्यूवर्स का ऐसा मत था कि जो पंचायतें जो हैं उनको अफसरों के हवाले कर दिया जाए। लेकिन जो मुखिया जी का क्या मंतव्य है, उनका क्या कहना है, उनके साथ क्या परेशानी है, यह जानने के लिए हमने बिहार मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह से बात की। और उनसे जब बात की, उनसे जो सामने निकल के आई बात, उन्होंने बताया कि मुखिया से अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जो दर्द हम, जनता का दर्द हम समझ सकते हैं और जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं, इसलिए यह कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाए। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि हमसे ज्यादा अफसर लूटते हैं और जो भी हुई है, मुखिया नहीं लूटे हैं, पंचायत प्रतिनिधि लूट नहीं किए हैं, क्योंकि इसमें हजारों लोगों की नजर रहती है। सारी पूछताछ मुखिया से ही होती है, पंचायत प्रतिनिधियों से ही होती है। अगर जो भी लूट हुआ है ये अफसर लूटे हैं और हवाले अगर कर दिया जाएगा, उनके हवाले पंचायत को कर दिया जाएगा, तो वो और बुरी तरह से पंचायतों को लूटेंगे, सरकारी पैसे का गबन होगा। तो अशोक कुमार सिंह क्या कहते हैं, पूरी बात हम सुनाएंगे उन्होंने क्या कहा है। और दोस्तों, एक नई बहस छिड़ चुकी है बिहार में। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश यही है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं, जो एनालिटिक्स में मैं जाता हूं तो 76% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो देखते हैं चैनल। भाई, चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, मुखिया जी को शेयर कीजिएगा यह वीडियो, क्योंकि उनकी भी बात की जा रही है और आपकी भी बात कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ तीखे सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। आपने जो पूछा है सवाल, उसी सवाल को मैं इस वीडियो में दोहराऊंगा भी। तो दोस्तों, मुखिया संघ के प्रदेश महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह से जब पूछा गया कि आप यह बताइए कि आप पर आरोप लगता है कि मुखिया जी इतना लूट लेते हैं, साइकिल से चलने वाले स्कॉर्पियो से चलने लगते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। सारे मुखिया ऐसे नहीं, एक दो मुखिया ऐसे होते हैं जिन पे कार्रवाई होती है, उन पे अफसर उन पे लगे हुए रहते हैं और उनको चूंकि जनता की जवाबदेही रहती है, इस चलते उन पे कार्रवाई भी होती है। और मुखिया जितना बढ़िया से काम कर सकता है वह कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा
कि देखिए पिछले साल जब मास्क का वितरण हो रहा था तो हमारे मुखिया जब पंचायत प्रतिनिधि अपने तरफ से मास्क का वितरण किए, प्रवासी मजदूरों के लिए अपने तरफ से उनके लिए रहने के लिए भोजन का व्यवस्था किया, पूरा व्यवस्था किया। और इस बार जब अफसरों के हवाले कर दिया गया है तो न उन्हें मास्क का अभी तक वितरण हुआ। जीविका दीदी जो मास्क दे रही है वो घटिया क्वालिटी का है और पूरा मास्क भी नहीं वितरा, पूरे मास्क के पैसे का घोटाला हो गया। उन्होंने फिर जब उनसे जब पूछा कि भाई ये डोंगल का मामला क्या है, क्या आप बहुत सारे मुखिया पे कार्रवाई होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि 15वीं वित्त की पैसा जो राशि आनी है, जो खर्च करना है, उसमें हमारा मुखिया जी तो पैसा लगा चुके हैं, क्योंकि दुकानों से उन्होंने उधार लिया है, अब वो पैसे मांग रहे हैं। चूंकि डोंगल एक दो पंचायत छोड़ के, एक दो प्रखंड छोड़ के कहीं डोंगल काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते सारे मुखिया परेशानी में है, उनका करोड़ों रुपया डूबने के कगार पे है। और जब उनसे जब छीन लिया जाएगा, अधिकार छीन लिया जाएगा, तो उनका पैसा तो डूब ही जाएगा, अधिकारी तो उनको पैसा देंगे नहीं। इस चलते हम आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे। उन्होंने बहुत सारी बातें कही मुखिया जी से संबंधित और जो पंचायती प्रतिनिधियों से संबंधित, उनका क्या मांग है, थोड़ा आप भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। आपके लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं वीडियो में कि देखिए उन्होंने क्या कहा है। 4 मिनट का वीडियो है और थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे कि उनका थोड़ा सा आवाज स्पष्ट नहीं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा तो आवाज आ जाएगी। मैं अशोक कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मुखिया महासंघ बिहार। हम लोग जो मुख्यमंत्री को कल ज्ञापन दिए हैं, मांग किए हैं हम लोग की जो मुखिया का कार्यकाल है, इस कोरोना महामारी में सभी लोग परेशान हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी में मुखिया और वार्ड सदस्य, स्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जो है वही चाहेंगे तो गांव में जो भी व्यवस्था हो उसको दुरुस्त कर सकते हैं। चुनाव जो नहीं हुआ है उसमें पंचायत प्रतिनिधियों का कोई दोष नहीं है, वो तो राज्य निर्वाचन आयोग के कारण ईवीएम प्रॉब्लम और ईवीएम का कहानी के चलते इनका हुआ है, राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के चलते। झारखंड में भी कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन जनवरी से वहाँ के सारे प्रतिनिधियों का कार्यकाल वहाँ की सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से बढ़ा दिया। और ग्राम सभा भंग करना कोई उचित चीज़ नहीं है। अधिकारी जो आएंगे वो तो अफसरशाही हावी हो जाएगा सब जगह और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा। यहाँ तो अधिकारी तो निरंकुश हो जाएंगे। इससे ग्राम सभा को भंग करना उचित चीज़ नहीं है, ग्राम सभा कभी भंग होता भी नहीं है। और इसमें मुखिया का कोई दोष भी नहीं है कि मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि इसके लिए दोषी है। सरकार का सिस्टम और निर्वाचन आयोग के जिद के चलते ये नहीं, आज भी 95% पंचायतों में बिहार में मास्क का वितरण नहीं हुआ है, सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है। वही कार्य अगर ग्राम पंचायतों को सीधे इसमें डेलीगेट कर दिया गया रहता तो उसमें होता कि अभी सभी लोगों को पंचायत में मास्क मिल गया रहता, सैनिटाइजेशन का कार्य हो गया रहता। अभी कुछ नहीं हो रहा है। मुखिया जो 5 साल सेवा किया है और अच्छे ढंग से किया है, तो उसको ये 6 महीना के कार्यकाल से क्या होने वाला है, ये लाभ क्या इसमें कहाँ है। तो मुखिया लाभ के लिए नहीं आता है, वो सेवा के लिए आता है। कोई एमपी और विधायक कोई काम करता है तो कोई देखने नहीं जाता है, लेकिन एक मुखिया कोई कार्य करता है तो 10 लोगों की निगाहें उसमें लगी रहती है कि मुखिया क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। विकास योजना जो लोग मार्च में काम कराए, मार्च के बाद से काम जो हो रहा है वो लोग कराते रह रहे हैं, लेकिन अभी डोंगल के चलते 1 अप्रैल से 15वीं वित्त में डोंगल का सिस्टम आ गया है और डोंगल के चलते सारी राशि अभी रुकी हुई है। और पूरे बिहार में शायद ही 1-2 पंचायत में कहीं डोंगल का कार्य पूर्ण हुआ है और डोंगल से काम हो रहा है, लेकिन इसी को प्रशिक्षित नहीं किया गया। मुखिया को भी नहीं किया गया, सचिव को भी नहीं किया गया, किसी स्तर के प्रतिनिधि को प्रशिक्षित नहीं किया गया कि डोंगल क्या है, डोंगल का पेमेंट कैसे होगा। जो पढ़े लिखे मुखिया है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन हमारे 50% मुखिया ऐसे हैं जो वैसे तबके से आते हैं जहाँ शिक्षा का अभाव है। डोंगल के चलते बहुत सारे पंचायतों का पैसा फंसा हुआ है पूरे बिहार में और हमको तो लग रहा है कि कहीं ये साजिश तो नहीं है पदाधिकारियों का और कुछ लोगों का कि इसको किसी तरह कार्यकाल तक रोक के रखा जाए और बाद में ये लोग मजे मारेंगे। तो ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। मुखिया संघ इसका घोर विरोध करेगा, चाहे जिस स्तर पे जाना होगा मुखिया संघ जाएगा और हम पूरा बिहार का चक्का जाम कर देंगे। कोरोना काल है इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन अगर लॉकडाउन समाप्त हो गया तो फिर हम लोग अपना आंदोलन से। आज के तारीख में बिहार में अफसरशाही हावी है और ये लोग एकदम लूट मचाने के लिए तैयार हैं। आज निश्चय योजना जो है, 7 निश्चय योजना,
ड्यू टू अधिकारियों के चलते ये पूरे बिहार में स्मैश हो गया, साफ तहस नहस कर दिया ये लोग। मुखिया से ज़बरदस्ती चेक कटवा करके और फोर्सफुली पैसे उठवा करके काम की गुणवत्ता नहीं रही, समय लोग नहीं दिए और इसी चलते काम अच्छा नहीं हुआ और सभी लोग फंस गए। हम पक्ष विपक्ष दोनों से मिल रहे हैं कि हमारा विस्तार, कार्यकाल का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कार्यकाल का। तो अध्यादेश के माध्यम से कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जो सरकार अध्यादेश के माध्यम से अधिकारियों को अधिकार दे सकती है, तो वही अधिकार पंचायत प्रतिनिधियों को क्यों नहीं दे सकती? गांव के चुने हुए लोग जिन पर जनता ने विश्वास किया था, तो उनको कार्य नहीं दिया सकता, वो अच्छा कार्य नहीं करेंगे कि इनको अधिकारियों को इतना भरोसा है। एक MLC जो हमारे लोकल बॉडी का, वो लोग 6 साल काम करते हैं, तो क्या मुखिया अगर 5.5 साल काम कर लेगा तो सरकार की छुरी टूट जाएगी? कुछ नहीं होगा। मुखिया और अच्छे से काम करेंगे और लगन से काम करेंगे। सभी के सर पे चुनाव है। अभी इस समय तो कोई गलत काम करेगा ही नहीं, सब चुनाव में जाने वाले हैं। तो जो भी लोग कार्य करेंगे बहुत ही अच्छा काम करेंगे, और जो हो सकता है कुछ पहले गलती किए हों, हो सकता है, मैं नहीं मानता, लेकिन गलती किए हों। लेकिन अभी तो ऐसा समय है कि चुनाव का समय है, अभी तो लोग 100% अपना डेडिकेशन के साथ 100% अपना सब कुछ लगा के अच्छे ढंग से काम करेंगे और अच्छा काम होगा। दोस्तों, यह थे मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह जी, जिन्होंने कहा कि जो हमारे सारे मुखिया वैसे नहीं है और हम आंदोलन करेंगे अगर कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा और डोंगल का जो प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा, हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, तो डोंगल नहीं दिया जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। मुखिया जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आंदोलन आप कीजिए। लोकतंत्र में आंदोलन करने का सभी को अधिकार है, लेकिन मुखिया जी जब अपनी बारी आई तो आंदोलन किया। जब आप ही बता रहे हैं कि हमारे जो भी नल जल फेल हो गया, 7 निश्चय योजना फेल हो गई, इसके पीछे अफसर कारक है, अफसरों ने पैसा लूट लिया और मुखिया जी पर इल्जाम लगा वार्ड जेल जा रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष महोदय जब अब अपनी बारी आई तो जो आंदोलन की बात करते हैं, तो जब हमारा पैसा लूटा जा रहा था, अफसर लूट रहे थे, अधिकारी लूट रहे थे, 7 निश्चय के पैसे में घोटाला हो रही थी, नल जल योजना के पैसे में घोटाला हो रही थी, तो सारे मुखिया क्यों नहीं आप लोग सड़क पर उतरे? उस समय आंदोलन आप लोगों ने क्यों नहीं किया? यह ज्वलंत सवाल है, आपसे सवाल है, हमारे व्यूअर की तरफ से सवाल है कि जब अभी आप आंदोलन की बात कर रहे हैं कि हमारा पैसा डूब जाएगा और हमारा जो अधिकार नहीं बढ़ाया जाएगा, हमको जब कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा तो हम सड़क पर उतरेंगे। उस समय आप लोगों ने सड़क पर क्यों नहीं उतरा जब हमारी जनता का पैसा लूटा जा रहा था? हम आप ही का बात मान रहे हैं, अफसर लूट रहे थे, तो उन अफसरों के खिलाफ आपने सड़क पर क्यों नहीं उतरा? उस पैसे के रखवाले तो हम लोगों ने आपको बनाया था, जनता के चौकीदार आप थे, आपको सड़क पे उतरना चाहिए था। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है, मैं यह सवाल आप लोग की तरफ से मुखिया संघ के अध्यक्ष से पूछता हूं, और मैं यह नहीं है कि सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूं, और सरकार से भी आग्रह करता हूं कि अगर मुखिया जी का पैसा फंसा हुआ है, डोंगल पद्धति के कारण डोंगल काम नहीं कर रहा है, तो इनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान होनी चाहिए। हालांकि मैं भी नहीं चाहता हूं कि पंचायतों या किसी भी तरह का व्यवस्था में, लोकतंत्र में अधिकारियों का अफसरशाही का ज्यादा हस्तक्षेप हो। जल्द से जल्द चुनाव हो और जहां तक संभव हो सके अफसरों को इन संस्थाओं से दूर रखा जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तो आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।